जय श्री राम। मित्रों, सीता माँ के चरित्र के बारे में लोग उसमें सब राम जी को सुना रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं क्या होता है। इसके ज्ञाता हैं पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी हैं। फिर स्वयं पवन भी साक्षी हैं। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रगट घट चुकी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान। आई जब वह सामने कर डाला अपमान। बानर मंडल से भरा पूरा, रण की जय का दरबार हुआ। रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सन्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सन्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिस नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने। श्री जी को जब श्री रघुपति ने तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। नव चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। नव चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने निज पति को तज, कल्पना और यदि आई हो। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो। इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृत तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीत न रखी हो। प्रभु पद में प्रीति न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ठेरी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ठेरी हो।
यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, आकर साक्षी दो हे माता। सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। यह कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी, पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी, उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। ब्रह्म भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, जब ज्वाला रूप विलीन हुआ। तब सीतापति के वामयंग सीता स्वरूप आसीन हुआ, तब सीतापति के वामयंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभमंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा, सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा, नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, श्री बजरंगी की साक्षी थी। जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था, उसको ही वन भिजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था, मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम प्रकटे हैं इस अवध में वै रघुवंशी राम। नाम आप का भी सुना हम दोनों ने राम, यदि वही राम यदि आप हैं तो मेरा लीजिए प्रणाम। यह कहकर बीड़ाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, कर बंद उठे दोनों गायक। इत्यलयम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक, इत्यलयम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली गीली भीगी अखियों से जब देख रहे थे सभी इन्हें,
जब देख रहे थे सभी इन्हें गद गद स्वर से, तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। गद गद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। लोकुस ने कहा कि मैं वो तपसी बालक हूँ जो जिनका जब मन कहता है तो जाते हैं, मन उब जाता है तो वहाँ से चले जाते हैं। वो कोई पैसे पे बिकने वाले नहीं हैं कि पैसे लेकर के आज के कथावाचकों की तरह रुक जाएं। तो जो लिखा हुआ है वो होना है, इसलिए उन्होंने कहा कि रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार फिर ऐसी झनकार। मित्रों, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।